इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक कवर करा था स्ट्रक्चर। आज हमारा टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग है जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होते हैं उनकी एरे बनाना। देखो, जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होते हैं अगर 2 या 3 हैं या 4 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल्स हमारे बहुत ज्यादा हैं स्ट्रक्चर के तो फिर उनके नेम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सारी प्रॉब्लम्स हमें सिंपल अगर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें आती है, वही सेम प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो उसमें हमें आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की क्या बना देते हैं, एरे बना देते हैं। तो इफ वी हैव मेनी वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, देन वी विल मेक एरे ऑफ देम, तब हम उनकी क्या बनाएंगे, एरे। अब देखते हैं उसका एक सिंटेक्स और एक एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड जो हम लोग लिखते हैं, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल का नाम देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे उसका साइज। मतलब आपको कितने वेरिएबल्स बनाने हैं स्ट्रक्चर के। अगर हमें 10 बनाने हैं तो ब्रैकेट में हम साइज दे देंगे 10। अगर हमें 20 बनाने हैं तो ब्रैकेट में हम साइज दे देंगे 20। अब ये देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम क्या है, बुक। इसके मुझे 5 वेरिएबल्स चाहिए थे तो मैंने इसको नाम दे दिया बी और ब्रैकेट में नाम साइज का दे दिया मैंने उसको 5। तो इससे क्या होगा, 5 हमारे वेरिएबल्स बन जाएंगे B1, B2, B3, B4, B5। अगर यहाँ पर मैंने B10 लिखा होता तो कितने वेरिएबल्स बनते मेरे, 10 वेरिएबल्स मेरे बन जाते। अब हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सिंपल वाले वेरिएबल्स को मेंबर्स के साथ एक्सेस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम और उसके बाद हम लिखेंगे उसका इंडेक्स, लाइक 1 2 3 4 जो भी हमारा नंबर है, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर उसके मेंबर का नाम। जैसे कि B1 डॉट ID, B1 डॉट नेम, B1 डॉट ऑथर। इसमें ID नेम और ऑथर है हमारे मेंबर्स, और ये B1 हमारा क्या है, वेरिएबल का नेम। B2 के लिए सेम, B2 डॉट ID, B2 डॉट नेम, B2 डॉट ऑथर। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10 मेंबर्स हैं तो मुझे ये स्टेटमेंट्स कितनी बार लिखनी पड़ेंगी, 10 टाइम्स। तो जो मेरा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, फोर लूप। जिस तरह हम लोग एरे में किसका यूज करते हैं, फोर लूप का, सिमिलरली एरे ऑफ स्ट्रक्चर में भी हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, फोर लूप का। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक में मैंने फोर लूप का यूज करा है और एक के अंदर फोर लूप का यूज नहीं किया है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें फोर लूप का यूज क्यों करना चाहिए। दोनों के अंदर ही मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसका नाम है बुक, और हमने 7 वेरिएबल्स लिए हैं दोनों के, B7। तो B1 से लेकर B7 तक दोनों के अंदर 7 वेरिएबल्स बन गए हैं। अगर हम फोर लूप का यूज नहीं करते हैं और अगर मुझे आईडी एंटर करानी है तो मुझे 7 वेरिएबल्स के लिए एंटर कराने के लिए आईडी को 7 टाइम्स ये लिखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक मेंबर आईडी के लिए है। अगर एक और मेंबर होगा नेम, तो 7 टाइम्स हमें नेम के लिए लिखना पड़ेगा। एक और मेंबर के लिए हमें 7 टाइम्स फिर से लिखना पड़ेगा। और अगर यही काम हम फोर लूप की हेल्प से करते हैं तो हमें ये लाइन सिर्फ एक बार लिखनी है फोर लूप के अंदर। फोर लूप हमने स्टार्ट करा है I इज इक्वल टू 0 से I लेस देन 7 तक। लेस देन 7 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्टिंग करी है, तो हमारा 7 से एक लेस तक चलता है ये। I प्लस प्लस हमने कर दिया। अब हमारी जो सी इन वाली लाइन है जो हमने विदाउट फोर लूप में 7 टाइम्स लिखी थी, वो हमें सिर्फ 1 टाइम लिखनी है, BI डॉट ID। एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, लाइन हमें एक ही बार लिखनी है। दूसरा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो सकती है। कहीं पर हम B1 की जगह B3 लिख सकते हैं, कहीं पे B5 की जगह B6 हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी हमारी रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए हमें किसका यूज करना चाहिए, फोर लूप का। अब यहाँ पे देखो, जब भी हमने फोर लूप का यूज करा है, जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा ये होगा B0 डॉट ID, फिर B1 डॉट ID, B2 डॉट ID। इस तरह से हमारी सारी आईडी क्या हो जाएंगी, एंटर हो जाएंगी, और हमारी डाटा एंटर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओनली वन लाइन। तो अब हम लोग करेंगे इसका एक प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h, दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर का नेम। स्ट्रक्ट इसमें आपको बताया हुआ है मैंने। स्ट्रक्ट क्या होता है, हमारा कीवर्ड होता है। स्ट्रक्चर के ऊपर इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिए अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डाउट है तो। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे सारे के सारे मेंबर्स। पहला मेंबर था आईडी, अगला मैंने ले लिया नेम ऑफ द बुक, ब्रैकेट में साइज दे दिया। एक और ले लेते हैं ऑथर, ब्रैकेट में इसका भी हम साइज दे देंगे। और यहाँ पे सेमीकोलन, इसका मतलब स्ट्रक्चर अब बंद हो गया है। वॉइड मेन, मेन के अंदर ही मैं इसके वेरिएबल्स लिखूंगी स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्ट बुक। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बी, ब्रैकेट में 5। इसका मतलब है अब बुक स्ट्रक्चर के 5 वेरिएबल्स बन जाएंगे जिनका नाम है बी, B1, B2, B3, B4, B5। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब पहले वाले प्रोग्राम के आउटपुट को क्लीन करना। अब हम सारा डाटा एंटर कराएंगे। पहले यूज करेंगे हम फॉर लूप। इंटीजर एक वेरिएबल i इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्टिंग करी है तो आएगा i लेस देन 5। जो भी यहाँ पे साइज होता है तो आएगा i लेस देन 5। अगर मैंने 1 से स्टार्टिंग करी होती तो आता i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि फिर मुझे 5 को भी इंक्लूड करना होता। उसके बाद i प्लस प्लस सी आउट। सबसे पहले एंटर कराना है एंटर आईडी। सी इन कैसे होगी, बी उसके बाद आई डॉट आई डी। अब मुझे एंटर करानी है एंटर नेम ऑफ बुक। फिर से सी इन बी आई डॉट नेम। सी आउट एंटर ऑथर ऑफ बुक। सी इन बी आई डॉट ऑथर। फॉर लूप हमारा बंद। तो इन सारी स्टेटमेंट से क्या होगा, पहले B0 डॉट आई डी, फिर B0 डॉट नेम, B0 डॉट ऑथर, फिर 1 के लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 बार आपकी ये स्टेटमेंट सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी और पांचों वेरिएबल्स के लिए आईडी, नेम और ऑथर हम लोग कीबोर्ड से क्या करवाएंगे, एंटर कराएंगे। एंटर कराने के लिए बाद अब हम इनको डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराने के लिए पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, सी आउट एंडल। एंडल से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा हमारा। मैं 2 बार एंडल लिख लेती हूँ, सी आउट। अब हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, सबसे पहले तो मुझे चाहिए आईडी, उसके बाद मुझे चाहिए नेम और उसके बाद मुझे चाहिए ऑथर, और इसके बाद हम लिख देते हैं दोबारा से एंडल। प्रिंट कराने के लिए बार बार ना लिखना पड़े फिर से हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इंटीजर आई। अगर आप ये इंटीजर यहाँ नहीं लिखते तो आप ये लाइन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मेन में इंटीजर आई, ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आई नाम का वेरिएबल हम यूज करेंगे जो किस टाइप का है, इंटीजर, तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखा है। आई प्लस प्लस सी आउट, क्योंकि अब हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले हमें क्या डिस्प्ले करवानी है, आईडी, तो बी आई डॉट आई डी। उसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे ताकि हमें अलग से दिख जाए। नेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना है बी आई डॉट नेम। उसके बाद फिर से थोड़ा स्पेस दे देंगे नेक्स्ट ऑथर की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए। नेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना है बी आई डॉट ऑथर। अब इससे हमारा क्या होगा, पांचों के पांचों वेरिएबल्स के लिए आईडी, नेम और ऑथर सब कुछ क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और साथ में लिख देते हैं एंडल, ताकि हर बार लाइन हमारी अलग अलग लाइन में आए। उसके बाद गेट सी एच एंड क्लोज। ये हमारा हो गया है प्रोग्राम। अब इसमें हम एरर्स चेक कर लेते हैं। पहले प्रेस करेंगे हम लोग F9।
कोई एरर नहीं है, इट इज अप टू डेट। अब हम इसको कर लेते हैं रन। एंटर द आईडी, एंटर द नेम ऑफ बुक, एंटर द ऑथर। सेकेंड आईडी, नेम ऑफ बुक, ऑथर। थर्ड आईडी, नेम ऑफ बुक, ऑथर। फोर्थ आईडी, नेम ऑफ बुक, ऑथर। फिफ्थ आईडी, नेम ऑफ बुक एंड ऑथर। और एंटर करते ही जो हमने सी आउट लिखा था उसकी हेल्प से सारा का सारा डाटा हमारा क्या हो गया है, डिस्प्ले हो गया।